जगन्नाथ, जो कि एक जागरण है कि वो शिव एक एक लोगों के धड़कनों में समाए। ये भी था जो है हम आप चाहते हैं कि एक एक लोग उस शिव को अपने गुरु के रूप में जब अंगीकार करते हैं तो समय समय ये 3 सूत्र करते करते गुरु की दया से लोगों के धड़कनों में वो शिव समाए। इतना उम्दा भी था। हे वर्ल्ड का ये हाईटेक पद्धति है और इतना आसान रास्ता मुझे तो दूसरा दृष्टिगोचर नहीं होता है। न कर्मकांड की कोई जटिलताएं, न ही कोई बंधन, न ही कोई भेद, जाति संप्रदाय वर्ण, किस अमीरी गरीबी, गोरा काला, पढ़ा लिखा या बेपढ़ा लिखा, शिव जगत के गुरु हैं। जगत के एक एक लोगों को ये हक बनता है कि उस महादेव को ये कह सकता है, उनके गुरु पद को झकझोर सकता है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया नहीं कीजिएगा। साहब श्री कहा करते थे गंगा पावन है, कष्ट हरनी है। गंगा के तरफ पावन स्थिति में आके शिव में सटा जाए तो तस्वीरों पे गौर करें, शिव अपने मस्तक पे बैठा लेते हैं। दूसरी स्थिति आधा अच्छा आधा खराब, वक्र चंद्र वो शिव में सकते हैं, अपने भाल पे जगह दे देते हैं, अपने ललाट पे लगा लेते हैं। और तीसरी स्थिति एकदम गेल विकल है, गांव गली में निकल जाता है तो उसके नाम पे लाठियां निकल जाती हैं, मारो मारो की आवाजें गूंजने लग जाती हैं। और वो भी अगर है शिव में सच जाता है ना तो वो परमात्मा, वो शिव, वो महादेव उसको भी अपने गले का हार बना लेते हैं। रिजेक्टेड थे, रिजेक्टेड, किसी को भी वो शिव रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। परमात्मा है, ईश्वर है, वो भी अगर रिजेक्ट कर देंगे तो जाएगा कहां? जरूरत है उस पावन ज्ञान से, उस पावन ज्ञान अवधि से कुछ निज घाट में लेकर इस जीवन को सुवासित कर लिया जाए। उस पावन ज्ञानमयी धारा में स्नान कर इस समाज को और राष्ट्र को कुछ सबल सुदृढ़ किया जाए। बड़ी ही इस बात की आवश्यकता है। असंख्य लोगों ने उस शिव को गुरु के रूप में अंगीकार किया है और कुछ ना कुछ तो हुआ है। हम आप सुनते हैं कि यहाँ महादेव की चर्चा है, यहाँ गुरु महोत्सव है और अनायास इतने कदम पहुंच जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो महादेव के प्रति हुआ है, तभी तो। और आवश्यकता है हमको आपको बचा हुआ जहां दृष्टिगोचर होता हो, ई टोला में, ई गांव में, इस गली में इन लोगों तक अभी तक ये बात नहीं पहुंची है, वहां भी पहुंचाने का हम और आप यत्न करें। इस महोत्सव में आए हुए आप सब तमाम से मैं निवेदन करूंगा, क्या दीदी लोग संकल्प लेती हैं कि बचे खुचे लोगों में, जो दीदी ने कहा कि इस बाढ़ एरिया में भी महादेव की शिष्यता का बात आ जाए, ऐसा संकल्प लेती हैं, करेंगी तो अपने हाथों को ऊपर उठाए कि हाँ हम सभी लोग इस एरिया में भी महादेव की दया से शिव शिष्यता का बाढ़ ला देना है, ताकि हमारा समाज स्वस्थ हो, सुंदर हो, हमारा राष्ट्र और सबल हो। और दया की याचना ये तो थक हार कर लाचारी में, ये काम भी लाचारी में साहब श्री को बाबा श्रृंगी के द्वारा स्थापित शिव मंदिर सिंहेश्वर स्थान मंदिर में एक बड़े मजिस्ट्रेट साहब से शर्त लग गया था, अब प्रसादी खिलाना पड़ा। महादेव की दया से
प्रसादी कबूल हो गया था। कहानी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो वो तीसरे नंबर पर जो आया है वो 1 नंबर में डाल दिया गया। इन 3 सूत्रों की सहायता से बड़ी आसानी से कोई भी व्यक्ति शिव का शिष्य बन सकता है। तो चलिए इसी के साथ आप तमाम के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सबों के साथ साथ साहब दीदी जी के पावन चरण कमल में मैं अपना नमन निवेदित करता हूं। पुनः चर्चा की दिशा में आग्रह होगा गुरुवान नीलम जी, जो हलसी नोमा से चलकर आई हैं, गुरुमंच तक आए अपने गुरु की बात को लेकर। समय सीमा 5 मिनट होगा। हेलो हेलो वहीं बैठे रहे। कृपया कर आप लोग से अर्जुन विनती है, माफी मांगते हैं कि आपकी व्यवस्था नहीं कर सकते। आपको जहां जगह मिलता है बैठ जाए, कृपया कर शांति करके, क्योंकि हुड़दंग नहीं मचाए। यह महादेव की दया है। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य वरेण्य गुरु भ्राता श्री साहब हरिंद्रानंद जी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य माँ दीदी नीलम आनंद को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। विराट शिव गुरु महोत्सव में उपस्थित गुरु भाई गुरु बहन हे आप सबों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। चलिए, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज बिहार बिघा में हम लोग उपस्थित हैं अपने शिव गुरु महोत्सव में। जिस बातों को किताबों में लिखा हुआ था कि शिव गुरु है, किताबों साबित कर रहे हैं कि संभवे गुरुवेद में तुम तुर्विवन गुरुवेद बखाना, यानी शिव पुराण रामायण सब साबित किया है कि वो शिव भगवान है, तो वो शिव हमारे आपके गुरु भी है। और उसको कैद कर दिया गया। साहब हरिंद्रानंद जी एकलौता शिव शिष्य हमारे आपके प्यार में पल्लवित हुए, पुष्पित हुए कि वो शिव गुरु अपना बनाए, शिव की ओर चले। फिर महादेव उनको जगत की ओर भेजा कि जाओ, मैं जगत के गुरु हूँ, जगत के एक एक लोग को बता दो कि मेरे गुरु शिव है। देखिए, हम आप उनके साथ सानिध्य ले रहे हैं कि साहब शरीर में थे, अभी भी शरीर में है, दीदी भी शरीर में थे, अभी भी शरीर में है। अपने कदम में कदम मिला करके उस शिव को हमको दिए। हम आप शिव को ले सकते हैं। लेने के लिए हमको आपको विधा भी मिला है कि अपने गुरु से दया की याचना कीजिए। हम आप मांग ही नहीं पाते हैं अपने गुरु से दया। हम आप जो ही दया मांगेंगे। सुन रहे थे, अभी कह रहे थे ललन भैया कि क्षेत्रों में सैलाब हो जाए। दया की याचना में इतनी पावर है, आप मांग के निकलिएगा, लोग एक के कहा लाखों भीड़ आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले मेरा मन समझे कि मेरा गुरु शिव है। प्रथम सूत्र जो ही दया मांगते हैं, गुरु शिष्य का संबंध खड़ा होता है। हम आप शिव की ओर चल देते हैं, कहना किसी को नहीं पड़ता है, सारे परिवार भी सुगंधित हो जाता है और बोल देता है जाइए, आप जाइएगा तो मेरे भी गुरु की बात होगा। दर्ब और दरबार दोनों खोल देता है। हम आप कोशिश करें कि प्रथम सूत्र जो मिला है हम दया मांगे। द्वितीय सूत्र जो हमको आपको मिला है गप करने का, हम आप कोशिश करें। कोशिश किया संत ऋषि मनीषी, तब ने किताब छपा, तब ने आज अध्यात्म की पुस्तक हम आप पढ़ते थे। पूर्वजों ने पढ़ा, कुछ नहीं समझा, पढ़ के लाल कपड़े में कैद करके छोड़ दिया गया। आज साहब हमको क्या कहे, वही शिव एक मूर्ख हो या पढ़े लिखे हो, राजा हो, रसोईया हो, जैसे भी हो, शिव की बात करिए। शिव ही ज्ञानी है, वो ज्ञान के दाता है, वो आपको ज्ञान दे देंगे। आप बोल के तो देखिए। लोग कहता था कि इसको तो बोलने ही नहीं आता है, बहुत मूर्ख है, पढ़े लिखे क्या कर सकता है, बताएगा तब तो वो अभिमान में था कि मैं तो किताबें पढ़ लिया। आज साहब हरिंद्रानंद ने इतनी ज्ञान की दया बांटे कि वो सारे धरती के लोग जो शिव को गुरु मान रहा है, करोड़ों के करोड़
जा करके लोगों को शिव की बात करता है और खूब सुंदर से बोलता है कि मेरे गुरु शिव है, आप बना लीजिए। यानी अहंकार भी झुका, मन भी झुका, हमारा आपका प्रेम बढ़ा। तृतीय सूत्र हमको आपको जो मिला है नमः शिवाय से प्रणाम करने का, कितना सुंदर दिए हैं साहब। साहब शर्त तोड़ के आए थे कि मैं कोई शर्त में नहीं रहूंगा, अगर आप आइएगा साधु के वेश में, दुर्गा भगवती भरने के रूप में, मैं नहीं मानूंगा। और अडिग रहे, खड़े रहे और उनके सांसों पर नमा चढ़ा, शिवाय छूट गया। जब उनके हाथों से चाबी गिरता है, उनकी माँ कहती हरिंद्र क्या हुआ? साहब बोले चाबी गिरा। आज हमारा आपका उस सुप्तावस्था में जो जीवात्मा पड़ा हुआ था, उस अध्यात्म का चाबी गिरा था और सबके अंदर का दरवाजा खुल गया कि जो जीव है वही शिव है। उसी शिव को हम आप चाह रहे हैं कि जो बोल रहा था उसको मौन अवस्था में रोक दिया गया था, अब रुकने का जरूरत नहीं है, चलने का जरूरत है। शिव के साथ रहेंगे, शिव के साथ जिएंगे, शिव बनेंगे। हम आप चलें शिव की ओर। अपनी अवस्था हमारी कुछ नहीं है, हम आप मन तन धन से समर्पित हैं कि मेरे गुरु शिव है। देखिए हम आप आज जो आयोजन हो रहा है मोनू बाबू का, लवली दी का, मोनू बाबू का आयोजन हुआ था मध्य प्रदेश में। 500-600 लोग बैठा था। साहब पूछे कि कितने लोग हैं मोनू बाबू, तो कहे कि आया और चला गया। 500-600 लोग आया चला गया। साहब बोले मुझे एक शिव शिष्य चाहिए, और एक शिव शिष्य जब होगा तो वहां लाखों का भीड़ होगा। साहब उतरे तो वहां लाखों का भीड़ आया। हम आप भी उसी साहब का बगिया का फूल है। सौगंध ले, सौगंध को आगे बढ़ने दे, हमारा आपका प्रेम आगे बढ़े और साहब दीदी की दया लेकर, गुरु की दया लेकर चले। इसी वाणी के साथ आप सबों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हेलो हेलो हेलो, चले एक भजन की दिशा में। आग्रह होगा गुरु भाई भैया विपिन जी जो सूर्यगढ़ा से चलकर आए हैं लखीसराय, एक गुरु भजन सुनते हैं। भाई बैठकर अपने गुरु की बात सुनने का प्रयास करेंगे और गुरु शिष्य के दायरे में जो जिज्ञासाएं आपके मन में उठती हो, आप कागज के टुकड़े पर लिखकर गुरुमन तक भेजने का प्रयास करेंगे। आप शिव को नमन करता हूं, नमन करता हूं बरेन गुरुभ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी। नमन है शिव गुरु की शिष्यता के विकास में पल प्रतिपल साथ निभाने वाली ममता मेरी दी नीलमानंद, साथ ही साथ मेरे गुरु शिव की चर्चा में उपस्थित समस्त शरीरी और शरीरी भाव सत्ता को मैं प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आइए, एक भजन का आग्रह हुआ और भजन के माध्यम से बिहारी बिघा, साथ ही साथ विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए भाई बहना से आग्रह कर रहा हूं, हम लोग गुरु आदेशित कर्म के लिए यहाँ आए हैं। आइए भजन के माध्यम से भी मैं आग्रह कर रहा हूं। शिव गुरु के काम में, शिव गुरु के काम में मजदूरी मिली है, हो मजदूरी मिली है भैया। भव सागर से पार नैया हो बेकरी है भैया। भव सागर से पार नैया हो बेकरी है। शिव गुरु के काम में, शिव गुरु के काम में मजदूरी मिली है, वो मजदूरी मिली है भैया। भव सागर से पार नैया हो बेकरी है।
करी दूसरा चर्चा केसर नमः शिवाय हो केसर नमः शिवाय पहला दया फिर दूसरा चर्चा केसर नमः शिवाय हो केसर नमः शिवाय करवई हमका करवई हमका मजदूरी वो मजदूरी है भैया भवसागर से पार नैया हो भैया भवसागर से पार नैया हो भैया भवसागर से पार नैया हो जन जन के बतलावे भाई भाई और बहन बहन में अपना फर्ज निभावे हो अपना फर्ज निभावे भाई और जकर करवई घर में का मजदूरी मिलते वो मजदूरी मिलते भैया भवसागर से पार नैया होते करते भैया भवसागर से पार नैया होते करते
साहब जी के बताए हुए रास्ते पर हम लोग खड़ा रहे। गुरु भाई गुरु बहना, इतना ठंड के मौसम में भी आप लोग आए हैं। साहब बराबर कहते थे कि दृढ़ संकल्प हो जाइए गुरु पर निर्भर होइएगा ना, सब कुछ मिलेगा। साहब का चर्चा है, एक बार बोल रहे थे कि दृढ़ संकल्प एक गुरु भाई तय कर लिया कि गुरुए जब खाना देते हैं तो देखते हैं कैसे खिला देते हैं। हेलो, तय कर लिया कि आज हम कुछ नहीं करेंगे, देखते हैं गुरु कैसे खिला देते हैं। वो गांव से निकलकर जंगल में गया और पैर पर चढ़ कर बैठ गया और तय कर लिया कि देखते हैं आज हमको गुरु कैसे खिला देते हैं। जब गुरु पर निर्भर है तो गुरु कैसे खिलाते, सुनिए साहब का चर्चा। वो तय कर लिया, जाके जंगल पर पैर पर बैठ गया। थोड़ा देर के बाद एक टिफिन करियर वाला खाना लेके आया और उस घास पर सो गया। उस घास के नीचे वो सो गया। थोड़ी देर के बाद उठा और टिफिन करियर छोड़ के चला गया। थोड़ी देर के बाद कमाल हुआ कि आया 10 ठो आदमी, बदमाश कहिए उसको, बोला कि टिफिन करियर रखा हुआ है और खाना रखा हुआ है, कोई जरूर बात। इधर उधर देखा, कहीं कोई मिला नहीं। टिफिन करियर में खाना रखा था। तो थोड़ा देर के बाद उसको नजर पड़ गया कि पैर पर एक लड़का बैठा हुआ है। उस आदमी को उतारा और पूछा कि तुम खाना यहाँ पर रख दिया, इसमें जहर देकर क्यों नहीं रख दिया? क्योंकि जिला हम नहीं रखे, कोई रखा होगा, हाँ, और चला गया उसके। तुम बस पहले इसको खाओ, पहले तुमको खिला लेंगे तब हम खाएंगे। देखिए गुरु की दया, उसको खाना खिला, तो कुल खाना खाना पड़ेगा। हो सकता तुम इसमें जहर मिला के रखा होगा। डर के मारे कुल खाना खा लिया। तय कर लिया था कि देखते हैं गुरु कैसे खाना खिलाए। और महादेव की दया हुआ, गुरु की दया हुआ, वो डर के मारे उसको खाना पड़ा और कुल खाना मिल गया। महादेव की असीम दया। देखिए वही तय कीजिएगा आप लोग भी कि आज हम महादेव पर खड़ा रहेंगे तो रिजल्ट हाथ में मिलेगा। रिजल्ट हाथे हाथ लखा दे रहा है। या ठंड का मौसम में भी आप बिहारी बिहार गंज में, बिहारी बिहार गांव में पधारे हुए हैं। आप लोगों का गुरु का आशीर्वाद है, साहब जी का आशीर्वाद है। आप लोगों को मेरा प्रणाम। देखें, हेलो, अरे माइक नहीं काम करता है आपका जी, क्या हो गया? हेलो हेलो हेलो, माइक हेलो। कर से ताली। देखिए मनीष भैया भी आ गए हैं, अच्छा लगेगा। कर से ताली, कर से ताली, कर से ताली, कर से ताली, कर से ताली बजा बहौले हौले कि मुख से गुरु नाम लेके। कर से ताली बजा बहौले हौले कि मुख से गुरु नाम लेके। कर से ताली, कर से ताली, कर से ताली, कर से ताली, कर से ताली बजा बहौले हौले कि मुख से गुरु नाम लेके। कर से ताली बजा बहौले हौले कि मुख से गुरु नाम लेके। कर से ताली। सर्व से काहे मुँह छुपावे, बोल चाहे नहीं बोल पावे।
अपन करनी से मुंह नहीं खोले कि मुख से बुरो नाम लेके। अपन करनी से मुंह नहीं खोले कि मुख से बुरो नाम लेके। कर से ताली बजा हौले हौले कि मुख से बुरो नाम लेके। कर से ताली बजा हौले हौले कि मुख से बुरो नाम लेके। हमार दुर्गतिया का भुला गईलू गर्भ के बतिया, वहाँ होई हमार दुर्गतिया। का भुला गईलू गर्भ के बतिया, वहाँ होई हमार दुर्गतिया। जैसे नैया जैसे नैया जैसे नैया जैसे नैया जैसे नैया भंवर बिच डोले कि मुख से गुरु नाम लेके। जैसे नैया भंवर बिच डोले कि मुख से गुरु नाम लेके। कर से ताली 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 बजा हौले हौले कि मुख से गुरु नाम लेके। कर से ताली बजा हौले हौले कि मुख से गुरु नाम लेके। आखिरी बंद है जो हम लोग यहाँ पर आए हैं कि गुरु शिव को बनाना है। वह जगत में उसी हमारे आपके पाप कर्मों को भी धोएंगे, दूसरा कोई नहीं धोएंगे। तो आइए, गुरु बा एक सच्चा सहारा, लाख भक्तों को उसने उबारा। गुरु बा एक सच्चा सहारा, लाख भक्तों को उसने उबारा। सच्चा सहारा, लाख भक्तों को उसने उबारा। गुरु के नाम 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 से मैल धोले मुख से गुरु नाम लेके। गुरु के नाम से मैल धोले मुख से गुरु नाम लेके। कर से ताली 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 बजा हौले हौले कि मुख से गुरु नाम लेके। कर से ताली बजा हौले हौले कि मुख से गुरु नाम लेके। कर से ताली बजा हौले हौले कि मुख से गुरु नाम लेके। कर से ताली बजा हौले हौले कि मुख से गुरु नाम लेके। कर से ताली बजा हौले हौले कि मुख से गुरु नाम लेके।
जो नवादा से चलकर आए हैं, गुरुमठ तक आए अपने गुरु की बात को लेकर। और मैं आग्रह करूंगा आप सभी भाई बहन से कि जहां भी समय मिलता हो आप स्थान ग्रहण कर बैठने का प्रयास करें। भैया आरपी सिंह जी और रणधीर जी से आग्रह करूंगा कि आप मंच की बाईं ओर आ जाएं। भैया आरपी सिंह जी और रणधीर जी बाईं ओर आ जाएं, मंच से, बीच से रास्ता है। साहब दीदी के चरणों में नमन करता हूं। नमन उपस्थित सभी शिव शिष्य एवं शिष्याओं को स्वीकार कीजिए। आज हम लोग महाउत्सव में उपस्थित हैं। ये साहब श्री हरिंद्रानंद जी का ये बगिया है जिसके हम सभी फूल हैं। आज उन्होंने वह महादेव जो घर घर के बाबा के रूप में मंदिरों में और घरों में प्रतिष्ठित थे, उस महादेव को आज प्रत्येक मनुष्य के मन मंदिर में बिठाया है। लोगों के अंदर शिवत्व जागा है, उनका जीवन सुंदर और सुखमय हुआ है, शिवमय हुआ है। आज साहब श्री के संदेश को लेकर हम सबों के बीच में दीदी लवली आनंद जी और अभिनव आनंद जी हमारे आपके बीच में हैं। साहब श्री का एक ही सपना था कि जगत के एक एक लोग जो शिव के अंश हैं, उन सब में सोए हुए महादेव जाग जाए, उनका जीवन सुंदर हो जाए, उनके अंदर शिष्यता के फूल खिल जाए और सारा जगत सुवासित हो जाए, सुगंधमय हो जाए। यह काम लगातार 40-45 वर्षों से चलता हुआ शिव शिष्यता की ये यात्रा उत्तरोत्तर तीव्र गति से बढ़ता चला जा रहा है। क्या गांव, गली, कस्बे, मोहल्ले, जंगल, पहाड़ों, सभी जगह शिव की गूंज सुनाई पड़ती है। हम आप इसी के निमित्त आए हैं कि हमारे आपके अंदर सोए हुए महादेव गुरु रूप में हमको आपको जगाए। लाखों करोड़ों गुरुवाना गुरु भाइयों के दिल में महादेव जगे हैं, उनका जीवन शिवमय हुआ है। यह काम और तेजी से चले, एक एक घरों में शिव की आवाज गूंजे, यह साहब श्री का सपना है। इस सपना को हम सबको आपको ही पूरा करना है। महागुरु महादेव की दया हो कि हम सब अपने साहब श्री के बनाए हुए राजमार्ग पर निरंतर बढ़ते रहें, एक एक लोगों में शिवत्व उतारने का प्रयास करते रहें। बस इसी आग्रह के साथ आप सबके चरणों में प्रणाम है, स्वीकार कीजिए। आग्रह करूंगा अपने गुरु भाई भैया नवीन जी से कि वो गुरुमंच तक आए अपने गुरु की बात को लेकर। भैया अपने गुरु शिव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करता हूँ साहब के चरणों में, दीदी माँ के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए उपस्थित इस महागुरु महादेव के महामहोत्सव में तमाम आत्मजनों के चरणों में मेरा प्रणाम है। अपने अपने चरणों में मेरा प्रणाम को स्वीकार करें। महादेव की दया और साहब दीदी के आशीर्वाद से आज हम सभी भाई बहन एक जगह उपस्थित हैं।
भगवान शिव को अपना गुरु बनाने के लिए। वह शिव जो साहब के शिव कहे जाते हैं, हम लोगों ने उनको अपना गुरु बनाया है और साहब ने ही हमको आपको भगवान शिव से जुड़ने का विधा दिए हैं। उन्होंने जो विधा दिया, अगर इस 3 विधा को अगर हम लोग समझ लेते हैं तो फिर हम लोग कभी भटक ही नहीं सकते। हमारा आपका मार्ग जो है शिव शिष्यता का भटकाव की स्थिति में नहीं जाएगा, सीधा शिव की ओर हमारा आपका मन चल पड़ेगा। स्थिति अभी के जो हमारे आपके बीच में उत्पन्न हुई है शिव शिष्यता में, एक कारण हमें समझ में आता है कि हम सूत्र ही नहीं समझ पाए अभी तक। ये सूत्र कहता क्या है? अगर सूत्र समझ जाएंगे ना हम आप, तो फिर हम आप भटक ही नहीं सकते इस रास्ते से। याद करते हैं हम लोग अपना पहला सूत्र को। पहला सूत्र में कहा गया कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं। साहब अक्सर मेरा शब्द पर बहुत जोर देकर के हम लोग को समझाते रहे, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मेरे। जब कोई अपना होता है ना, जब कोई अपना होता है तो उसके बीच में अब किसी को कोई तरह का भांजी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मेरा गुरु, मेरा महादेव, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। साहब मेरे के बारे में देखिए ना, हम लोग नहीं बुझ पाए इतना दिन से, इतना तरह से समझाए हैं। साहब ने कहा कि मेरा मतलब बुझते हो यार, चप्पल का उदाहरण दिए, फिर भी हम लोग नहीं समझे। फिर साहब उदाहरण दिए कि मेरा शब्द बहुत बड़ा चीज है, इसको समझो। अंबाला की एक घटना का साहब उदाहरण देते हैं। अंबाला की घटना में साहब ने कहा कि एक व्यक्ति नंबरदार था जो हमेशा नंबर ठोकने के लिए शहर की ओर जाया करता था। वह नंबरदार एक दिन शहर से वापस अपने घर की ओर लौट रहा है और जब घर लौट रहा है तो नदी में काफी पानी, पहाड़ी नदी जो होता है ना, उसमें काफी पानी आ गया है, बारिश हुई है। साहब कहते हैं कि उन पहाड़ी नदी में लगभग 20-22 घंटा तक तेज रफ्तार की बारिश होते रहती है, पानी बहते रहता है। तो जब तेज रफ्तार से पानी आ रहा है और बेचारा फंस गया नंबरदार, अब जाए कैसे? वो घूम रहा है, नदी के किनारे घूम रहा है। आज आबादी बढ़ गई तो बहुत गांव नजदीक में हो गया, लेकिन पहले आबादी कम हुआ करता था तो स्थिति थी कि बहुत दूर दराज पर गांव नजर आता था। उसके घूमने के क्रम में एक साधु नजर आते हैं उस नदी के किनारे और उसको परेशान देख करके पूछते हैं कि क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों दिख रहे हैं? वह नंबरदार ने कहा कि जी हमको नदी पार घर जाना है, अब कोई उपाय नहीं दिख रहा है, अब कोई उपाय मिल जाता तो हम पार कर जाते। वह साधु कहते हैं कि बस इतनी सी बात है ना, इतनी सी बात। अपना दोनों हाथ को इस तरीके से जोड़िए। दोनों हाथ को सटाने के लिए साहब कह रहे हैं कि वह जो साधु थे बहुत खुश हुए कि वर्दी वाला आदमी आज ऐसे हाथ जोड़ा है और उसने बालों उठा करके एक हाथ पर सी लिखा और दूसरे पर ब लिख दिया और कहा कि ये तरहत्थी को देखते हुए पार कर जाओ बालक। वह नंबरदार नदी में जैसे ही पैर डालता है, जैसे ही पैर डालता है तो पानी जो है पत्थर बन जाता है और आराम से 3 हिस्सा नदी पार कर गया। तब उसको लगता है कि क्या लिख दिया गया, अभी तो तरहत्थी देख रहा था वो, क्या लिख दिया गया कि पानी भी टच नहीं कर रहा है पैर को। तब देखता है गौर से तो एक हाथ पर सी लिखा हुआ है, दूसरे हाथ पर ब लिखा हुआ है। कहता है सी व शिव, वही बोला बाबा जिनका हम लोग पूजा करते हैं, जो देवघर में जाते हैं, वही बोला बाबा है ना। अरे तो कौन बड़का चीज लिखा है। जैसे ही उसके मन में यह भाव आया और वो पानी के नीचे समाया, गड़ 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 जाने लगा। साधु देख रहे थे, कहा दूर से ही, रे गाली दे करके बोले थे, गाली नहीं दिया जा सकता, रे अपने शिव को छोड़,
और मेरे शिव को देख। ये साहब क्यों सुना रहे हैं कहानी? हम लोगों को समझ में आता है? हम लोगों को नहीं आता है। आ जाएगा ना तो किसी के चक्कर में और फेरा में पड़ के हम लोग अपनी शिष्यता को बर्बाद नहीं करेंगे। कहा रे अपने शिव को छोड़, हमारा आपका शिव कौन है? वो मंदिरों वाला शिव। अब कहिएगा कि दो गो शिव आ गए। भैया दो गो शिव नहीं है, वही शिव उनका अपना शिव है कि सिर्फ उनका नाम लिख देने से पत्थर बन जाता है पानी। और हम लोग क्या इतना दिन से शिव की पूजा कर रहे हैं तो पत्थर को, पानी को पत्थर बना दीजिएगा? नहीं ना। तो देखिए साधु के शिव में, अब सोच लीजिए कि साहब के शिव में हमारे शिव में क्या अंतर है। इसीलिए साहब ने मेरे शब्द पर मेरे शिव को देख, साहब के शिव को हम लोगों ने गुरु बनाया है। हमारे आपके शिव तो मंदिरों के शिव थे ही, हम लोग साहब के शिव को गुरु बनाया है। और साहब को ही महादेव ने कहा कि तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो। मिल गया पावर, पावर मिल गया। अब इस पावर का इस्तेमाल हम लोग नहीं समझ रहे हैं, इसके लिए कर ही नहीं पा रहे। अब जितना आदमी को हम लोग शिव गुरु से जोड़ेंगे उतना हमारे आपके अंदर शिव की दया, शिव का पावर और साहब का पावर हमको आपको साथ में मिल जाएगा। ये बात को समझ करके चलिए, जोड़िएगा तब। अच्छा अब हम जोड़ेंगे शिव गुरु से लोगों को तो इसमें कोई कुछ करेगा क्या? गुरु और शिष्य के बीच में कोई होता है क्या? बीच में कोई नहीं होता। साहब बहुत सुंदर उदाहरण देकर समझाए हम लोगों को कि गुरु और शिष्य के बीच में कोई नहीं आएगा बाबू। एकदम बारीकी से समझा दिया है। लेकिन अक्सर होता है कभी हम लोग उसके फेरा में, कभी उसके फेरा में, कभी वो भैया के फेरा में, कभी वो दीदी के फेरा में। कोई कह देगा कि हमरे यहाँ चापाकल है दया का। हाँ ऐसा सो रही क्षेत्र में मेरे यहाँ चापाकल गड़ा गया है। सोच लीजिए कि चापाकल दया का जब साहब को ही मिला है तब साहब के सिवा दूसरे को महादेव देवे नहीं किए है। अब वो कम्मा करिएगा तब आपके पास दया मिलेगी। हमको आपको उस साहब की भी दया और महादेव की भी दया हमको आपको मिलेगा। जब हम आप सीधे शिव की ओर चल पाएंगे तब हमारे आपके जीवन में उस महादेव की दया और मिली है ना। नहीं मिलता था इतना भाई बहन काहे लगे जा पर आते, मिला है ना। लेकिन आप स्वयं शिव से जुड़िए, आपके गुरु शिव हैं। आपने कहा कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं और आपके गुरु शिव तभी प्रसन्न होंगे जब हम आप अपने गुरु शिव का आदेश मानेंगे। साहब लिख दिए हैं कि गुरु आदेशित कर्म करने मात्र से गुरु की दया प्राप्त होती है। तो गुरु के आदेश से जाओ, लोगों को शिव गुरु से जोड़ो, तो जोड़ेंगे तब ना उनका पावर हमको मिलेगा, तब ना उनकी दया मिलेगी। हमको आपको इस काम को करना होगा और अपने गुरु शिव को प्रणाम करना है। जब प्रणाम करेंगे तो हमारे लौकिक कष्ट जो है ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे और महादेव के दया से लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ जाएगा। हाँ ये साहब के आशीर्वाद है, इसको छोटा मोटा बात नहीं बुझिएगा। मरा हुआ व्यक्ति आज आपके सामने बकर बकर कर रहा है बैठ करके। मरा हुआ आदमी किसने किया? साहब ने किया, साहब ने जिंदा किया। क्योंकि साहब के महादेव थे, महादेव से कहे कि अरे लौटा दीजिए, अभी काम बहुत बाकी है। बेचारा करेगा काम को और देख लीजिए साहब का एहसान नहीं रख सके हम लोग, तो सोच लीजिए महादेव का हो सकेंगे क्या? कभी नहीं। इसलिए साहब के महादेव को गुरु बनाया है तो धर लीजिए कस को। हम लोगों ने समझा है कि साहब क्या है, जब समझ लीजिएगा इस चीज को तो फिर केकरो फेरा में नहीं पकड़िएगा, सीधे माप की हमारी सबकी यात्रा शिव की ओर चल पड़ेगा। ढेर सारी बात दीदी से सुनेंगे। भैया भी आज सौभाग्य मिला है हमारा आपका कि आज भैया भी आए हुए हैं जो कि महादेव से पेड़ा मिश्री लड्डू सब कुछ मांग मांग करके खाए हैं और खूब दिए हैं महादेव। आज उनका भी सौभाग्य हो गया, हम लोगों का सौभाग्य हो गया कि भैया के पास में और दीदी के साथ में बैठ करके आज दिन भर महा उत्सव में एकदम मन को रंगीन कर शिव की ओर लेकर के चलेंगे। यही आग्रह के साथ आप तमाम लोगों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। गुरु भाई भैया आरपी सिंह जी से कि वो गुरुमत तक आए अपने गुरु की बात को लेकर। 5 मिनट का समय है। प्रणाम है इस कालखंड के वरेण्य गुरु भ्राता
साहब श्री हरिंद्रानंद, दीदी नीलम आनंद, यहाँ उपस्थित गुरु भाई गुरु बहना, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। बड़ी खुशी हुई, इस एरिया में हम लोग फटाफट सेशन करने कुछ आए थे और इस इलाके में भी घूमे। आज ये भीड़ देख करके मन गदगद हो रहा है कि चलिए शिव की शिष्यता यहां भी आगे बढ़ी है। आप सभी इस बात को जानते हैं और ये आयोजन इसलिए किया गया है कि हम लोग थोड़ा थोड़ा समझ लें। सारी चीजें आपके पास हैं, केवल उसको सजा देना है। और भैया दीदी आए हुए हैं, आपको सुनने का अवसर मिलेगा। आप अपनी शिष्यता का परिचय देते हुए बातों को जरूर ध्यान से सुनेंगे। देखिए, आप शिव को गुरु मानिए या ना मानिए, आपके गुरु शिव हैं। आपके मन में सवाल होगा, जब है ये है गुरु तो कहने का लाए। हम लोग कहने ये नहीं आए कि शिव गुरु हैं, हम लोग कहने आए हैं कि शिव गुरु यदि हैं तो उनको अपना गुरु बना लीजिए। आपको मालूम नहीं है कि शिव हमारे गुरु हैं, वो तो जन्मजात गुरु हैं, जन्म के साथ हैं। और वो गुरु का जब से आप होश संभाला है तभी से वो गुरु का भी काम कर रहे हैं। कहिए कैसे? जब आप कोई काम करने चलते हैं और जाने अनजाने में गलत हो तो एक बार अंदर से आवाज जरूर आती है, ये गलत काम है, मत करो। लोगों ने कहा ये कौन बोलता है, तो लोगों ने ही कहा ये आत्मा की आवाज है, और आत्मा को ही परमात्मा कहा गया, उसी को शिव कहा गया। तो जो मार्गदर्शन करे, दिशा निर्देश करे, उसको गुरु कहते हैं। यानी आपकी आत्मा आपका मार्गदर्शन कर रहा है तो वो तो गुरु है, इसमें दो मत नहीं है। उस गुरु को अपना कैसे बनाइएगा, उस गुरु को अपना कैसे बनाइएगा, चूंकि हमको आपको परिणाम लेना है। तो अपना बनाने के लिए साहब हरिंद्रानंद के द्वारा 3 सूत्र दिए गए और ये तीनों सूत्र यदि सही मायने में किया जाए, ईमानदारी के साथ किया जाए तो भरपूर परिणामदायी है। आपको वो शिव बना के ही छोड़ेगा। होता क्या है, हम लोग जब शुरू करते हैं 3 सूत्र, धीरे धीरे जब पंख लगने लगता है तब हम लोग रास्ते से, मुख्य धारा से हटने लगते हैं, राजमार्ग से हटने लगते हैं। और राजमार्ग क्या है मालूम है? साहब हरिंद्रानंद के द्वारा उस गुरु के निकट जाने का जो विधा दिया गया है, जो बातें कही गई हैं, वही राजमार्ग है। राजमार्ग पर चलते हुए यदि आप इन 3 सूत्रों का सहारा लेकर चलते रहे तो आपको शिष्य बनने से कोई रोक नहीं सकता। यदि आप भटक गए,
भटकने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। यदि आप भटक गए तो मुश्किल हो जाएगा, और यदि खड़े रहे, कुछ नहीं करना पड़ता है, 3 सूत्र का सहारा लेकर केवल खड़े रहिए। जैसे नदी में, नदी के धार में नाव वाले को देखते हैं, क्या करता है, नदी के धार की ओर नाव को मोड़ देता है पतवार से, और नाव को खेना भी नहीं पड़ता, नाव खुद चलता है। उसी प्रकार साहब हरिंद्रानंद के द्वारा जो मुख्य धारा दिया गया है, उस धारा में शामिल हो जाइए, उस धारा के दिशा में चल पड़िए। आप शिव गुरु आपको शिष्य बना देंगे, शिव बना देंगे, इसमें दो मत नहीं है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ एक बार फिर आप सभी भाई बहन को मेरा प्रणाम।